ठीक है, अब हम लोग डी नंबर बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको पता है, अब तक पता होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 तो हम लोग बेसिक में हम लोग देखे थे और वो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। आप वहाँ साइन 30 डिग्री टेन 45 कोसेक ये सब कैसे निकाला जाता है एकदम आसान भाषा में आपको समझाया गया है। तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान हम लोग बैठाएं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब टेन 45 का टेन 45 आता है। अगर आपको नहीं आता है तो साइन और कॉस आना चाहिए। जैसे टेन 45 टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं टेन 45 बराबर साइन 45 बटा कॉस 45। अब साइन 45 का मान कितना? 1/√2। कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो 1/√2 ऊपर में है, नीचे में भी 1/√2 कैंसल, तो 1 आया। तो टेन 45 का मान 1 माइनस अब कोसेक 60। कोसेक 60 जानने के लिए साइन 60 जानना पड़ेगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर साइन 60 का √3/2 होता है तो कोसेक 60 का ठीक उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो √3/2 साइन का होता है, इसका हो जाएगा 2/√3। ऐसे आप निकालेंगे। अब सेक 30 तो कोस 30 का उल्टा होता है। तो कोस 30 आपको मालूम होना चाहिए। कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2। तो उसका ठीक उल्टा करेंगे, तो यहाँ भी 2/√3 लिखेंगे। अब प्लस कोस 60 का मान कितना? कोस 60 का मान होता है 1/2। फिर प्लस कोट 45। कोट 45 नहीं आता है तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कोट 45। कोट 45 बराबर उसका उल्टा कोस 45 बटा साइन 45, और नहीं तो यहाँ 1 है ही, टेन 45 उसका उल्टा होता है, तो इसको आप उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। तो ऐसे ही करके आप निकालेंगे 1/√2 1/√2 करके। कोस 45 का 1/√2, साइन 45 का भी 1/√2, 1/√2 1/√2 कैंसल 1, तो 1 आया। अब इसको आगे कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है, घटाना है, यही तो करना है। अब ऊपर देखिए 2 है और इसके नीचे में कुछ नहीं है। अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1/1 लिखना होगा, और नहीं तो देखिए यहाँ 2 और √3 है, तो इसका लासा लेंगे तो 2 और √3 हो जाएगा, 2√3। अब 2 से इसको भाग देना है। 2 से इसको अगर हम भाग देंगे तो 2 कैंसल हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बच गया क्या? √3। अब √3 अंश से गुना होगा, √3 एका √3 प्लस, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है तो क्या कीजिएगा? अब डायरेक्ट इसको वहाँ गुना कर दीजिए आसान सा। 2√3 उससे गुना हो जाएगा, 2√3 एका 2√3 होगा। अब फिर ये माइनस का चिन्ह, अब √3 से इसको भाग देंगे। √3 से इसको अगर हम भाग देंगे तो √3 कैंसल, तो बच गया क्या? 2। तो 2 से ये गुना होगा अंश, 2 दूना 4। अब फिर बट्टा नीचे में फिर देखिए, अरे नीचे में भी फिर वही है, √3 और 2, तो 2 और √3 का फिर लासा क्या होगा? 2 √3 ही आ जाएगा। अब ये √3 से इसको भाग देंगे, तो √3 से √3 भाग देंगे तो कैंसल, बच गया क्या? 2, तो 2 दूना 4। फिर प्लस 2 से फिर इसको भाग देंगे तो 2 कैंसल, बच गया √3 एका √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो नहीं है कुछ नीचे में, तो ऐसे में डायरेक्ट ये वहाँ गुना कर दीजिए, तो 2√3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो हर है वो भी 2/√3 है, और नीचे का जो भिन्न उसका हर वो भी 2√3 है। अगर हम इसको गुना के रूप में चेंज करते तो फिर गुना होता और ये ऊपर चल जाता, तो फिर भी तो कटता। दोनों हर में अगर सेम है तो यहाँ पर
भी हम काट सकते हैं, तो यहीं पे हम काट दिए। अब यहाँ देखिए ये √3 है, ये भी √3 वाला है, यहाँ 2 √3 है, यहाँ 1 √3 है, तो 2 √3 और 1 √3 कितना हो जाएगा 3 √3। अब फिर ये -4। अब नीचे में फिर देखिए ये 4, इसको तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ √3 1 √3 है और यहाँ 2 √3 है, 2 √3 और 1 √3, तो 3 √3 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ देंगे ये। अब आगे क्या करेंगे, आगे परिमेयकरण करेंगे, आगे परिमेयकरण करना है, क्योंकि इससे पहले का वीडियो में मैं आपको बताया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं बता चुका हूँ आपको कि नीचे में आंसर जो है वो अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, हर जो होगा अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। अपरिमेय संख्या मतलब √3 √2 √5 ऐसे वाला संख्या नहीं आना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते थे, 9th क्लास में आप पढ़े हैं हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण जो होता था वो 2 टाइप का होता था, बहुत आसान सा है, 2 टाइप का। एक ऐसे होता था 1/√3, चाहे तो कुछ भी नीचे में वो सिंगल होना चाहिए, तो फिर 1/√3 इस टाइप का रहता था, सिंगल सिंगल। जब सिंगल रहेगा वैसे स्थिति में आप ऊपर नीचे उसी से गुना कर देते थे, √3 तो √3 गुना √3, तो हर का क्या हो जाता था, परिमेयकरण हो जाता था। परिमेयकरण का मतलब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना। वैसे यहाँ पे √2, यहाँ पे फिर √2, ऐसा हम करते थे। ये एक टाइप का होता था। और एक टाइप का क्या था, सेकेंड टाइप का, उसमें होता था 2 पद में होता था। 2 पद का मतलब जैसे यहाँ पे है 4 + 3 √3, या तो 2 + √5, या तो 3 - √7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पद में है, ये प्लस और माइनस के द्वारा अलग हुआ है पद। पद जब भी हम बोलेंगे तो वो प्लस और माइनस के द्वारा अलग होता है। ये एक पद हुआ, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद, तो 2 पद में जब भी रहेगा प्लस और माइनस में, तो उसको परिमेयकरण हम कैसे करते थे, प्लस है तो माइनस दे करके, ये प्लस रहेगा तो माइनस दे करके आप ऊपर नीचे गुना करते थे, और वहाँ एक ही फॉर्मूला लगता था, और वो फॉर्मूला क्या था, a + b × a - b। a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यही फॉर्मूला आप हर बार इसमें लागू करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए इसका हम हर में जो है उसका परिमेयकरण करेंगे। 3 √3 - 4 / 4 + 3 √3। अब ये प्लस में है तो क्या से गुना करेंगे, माइनस से, ऊपर नीचे माइनस वाला से गुना कर देंगे। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 4 - 3 √3। तो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, जगह की कमी है। अब यहाँ पे देखिए 3 √3 - 4, 4 - 3 √3 क्या है, 3 √3 - 4 × 4 - 3 √3। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो 3 √3 - 4 है, 4 - 3 √3 है, माइनस का फर्क पड़ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ माइनस का फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ से माइनस को हम बाहर कर देते, माइनस को बाहर कर देते तो 4 प्लस हो जाता। जब भी माइनस को आप बाहर करते हैं अंदर से, जैसे मान लिया ये 3 - √7 है, यहाँ से अगर हम माइनस को बाहर करेंगे तो क्या होगा, प्लस जो होगा वो माइनस हो जाता है, -3, और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो पुनः वही प्राप्त होगा, माइनस माइनस +3 माइनस प्लस -√7। तो जब भी आप ब्रैकेट के अंदर से माइनस को बाहर करते हैं, माइनस को अगर आप बाहर करते हैं तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ से हम माइनस को बाहर करते हैं, माइनस को बाहर किए तो माइनस को अगर हम बाहर कर रहे हैं
तो 4 जो है माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला को मैं पहले लिख रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके बराबर आ जाए। इसके बराबर अगर दोनों जगह आ जाएगा तो फिर वहाँ फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए 4 माइनस 3√3। अब नीचे तो फॉर्मूला में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब दोनों जगह सेम रहता है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर रहता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लागू करते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों सेम हो गया, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। वही चीज करने के लिए मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकाला था। अब दोनों जगह अगर सेम है तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जब भी सेम होता है, जैसे 2 गुना 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ दोनों जब सेम है तो स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, फिर गुना, ये रूट और स्क्वायर कैंसर, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ना है। देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ बैठ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए 9th क्लास का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी में बैठा देंगे a स्क्वायर, a के स्थान पे 4 है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। फिर यहाँ 16 माइनस 9 तिया 27 माइनस, अब इसको हल कीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24√3। फिर यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, गुना रूट और स्क्वायर कैंसल 3 बट्टा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और बड़ी संख्या से घटाएंगे। बड़ी संख्या 27 है, हर बार बड़ी संख्या से ही तो घटाते हैं, और उसी का चिन्ह होगा। तो 27 बड़ी संख्या है, उससे घटा रहे हैं तो उसी का चिन्ह, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे। अब घटाइए, 7 से 6 घटाएंगे 1, 2 से 1 घटाएंगे 1। तो दोनों जगह ऊपर नीचे आप देख सकते हैं माइनस माइनस है, तो माइनस कैंसर। अब इसको मैं इधर बना दे रहा हूँ। देखिए आगे क्या है, ये 16 माइनस 24√3। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 9 तिया 27 बट्टा 11। अब यहाँ पे देखिए √3 अगर रहेगा तो √3 वाला के साथ ही जुड़ेगा, बिना रूट वाला के साथ। तो बिना रूट वाला ये है और ये भी बिना रूट वाला है, तो उसको हम एक साथ जोड़ देंगे। इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। तो 7 और 6 को जोड़िए, 7 6 13, हाथ में 1 है, 2 और 1 3 और 1 4, फिर माइनस 24√3 बट्टा 11। तो यही है इसका आंसर। तो ये कुछ नहीं किया गया है, बस मान बैठाया गया। उसके बाद प्लस माइनस जो भी है उसमें जोड़ घटाव करके फिर 2 फॉर्मूला लागू किया गया है। एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर और एक फॉर्मूला यहाँ पे लागू हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
b²। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बार बार आप देख सकते हैं। और यदि आपको कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन क्लास 10th का जो NCERT बेस्ड है, वो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये क्लास, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो फिर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल